नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं गुजरात की। उस गुजरात की जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रयोगशाला है और जिसके लिए लगातार वहाँ 33-35 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर पर गुजरात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक मॉडल विकसित करना चाहती है और जगह जगह ये कहती है कि गुजरात मॉडल में ये हो गया, गुजरात मॉडल में वो हो गया। प्रधानमंत्री भी वहाँ कल थे, हालांकि उनका दौरा 2 दिवसीय दौरा था और ये प्राइवेट गुजरात के रूप में के एक कार्यक्रम के रूप में, जिससे कि 20 साल पहले ये कार्यक्रम की शुरुआत 2003 में हुई थी। उस कार्यक्रम में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व सरकार को टारगेट किया, केंद्र सरकार की जो पहले कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की, उसको टारगेट किया कि उस सरकार ने गुजरात की कोई आर्थिक मदद नहीं की और यहाँ तक कि वहाँ मंत्रियों को उस कार्यक्रम में आने के लिए रोका। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि उनसे बातचीत में केंद्रीय मंत्रियों ने इस आयोजन में आने की हामी भरी थी, लेकिन ऊपरी दबाव के कारण उन मंत्रियों ने आयोजन में आने का किनारा किया। निश्चित तौर पर वो ये जताने का प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस को गुजरात की चिंता नहीं। प्रधानमंत्री यहाँ ये बताते हुए डर रहे हैं कि 2002 में जो आपने गुजरात का दंगा, सत्ता प्रायोजित दंगा कराया था, उसको लेकर देश में क्या पूरे विश्व में भारत की छवि किस प्रकार की हो रही थी और किस प्रकार गुजरात को लेकर विश्व के देश भारत पर दबाव बना रहे थे। उसी से ध्यान भटकाने के लिए गुजरात में गुजरात ब्रॉडबैंड की शुरुआत, आधारशिला रखी गई थी, आप कह सकते 2003 में, क्योंकि जिससे कि सरकार की भूमिका जो दंगों में रही है उससे लोगों का ध्यान बटाया जा सके और जो बाहर के निवेशक थे वो भी यहाँ आने में डरते थे। प्रधानमंत्री ने ये बात नहीं बताई तो उसका आयोजन किया। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या केंद्रीय मंत्री नहीं आए होंगे, क्योंकि उस समय पूरे देश के, यहाँ तक कि विश्व तक के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने में कतराते थे। अमेरिका रहा हो या अन्य देश के लोगों ने उन्हें अपने यहाँ वीज़ा देने तक से इनकार कर दिया था। खैर, ये पुरानी बात है, लेकिन जो आज मैंने गुजरात का नाम लिया उसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ कल से, आज से ही खैर संघ प्रमुख वहाँ पहुँच गए हैं, मोहन भागवत जी। और आप सभी लोग जानते होंगे कि एक सप्ताह पूर्व लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में उन्होंने 3 दिवसीय प्रवास किया था और ये 29 और 30 तारीख को 2 दिवसीय प्रवास गुजरात में होने वाला है। आखिर क्या बात है, जबकि न तो उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य है और न ही गुजरात में चुनाव होने हैं। चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में। तो इन जगह पर अगर अपने संघ प्रमुख जाते तो ये माना जाता कि वो कुछ वहाँ चुनावी रणनीति बनाने या भाजपा की मदद करने के लिए गए हैं। लेकिन इन दो राज्यों में जिस तरह की परिस्थिति बन रही है और जिस तरह लोग
गुजरात लॉबी यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के खिलाफ होते जा रहे हैं। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी भरपाई के लिए ही 3 दिवसीय यहाँ उनका प्रवास रहा। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और तमाम लोगों से मिले, संगठन और आरएसएस का समन्वय बैठक भी हुई, लेकिन क्या परिणाम निकला ये तो जानकारी बाद में ही होगी। लेकिन जिस तरह से घोषी का रिजल्ट आया और दिनों दिन ये जो बात सुनने को आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ये केंद्र सरकार के रवैये से खुश नहीं हैं, उसको लेकर संघ में भी बेचैनी है। प्रधानमंत्री तो बेचैन है ही, संघ में भी अंदर खाने में बेचैनी चल रही है, क्योंकि जिस तरह से घोषी की सीट हारी गई और यहाँ तक कि वहाँ बीजेपी के जो बेस वोट होते हैं, राय या क्षत्रिय समुदाय के लोग, इनका भी वोट उनको नहीं मिला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चिंता में है कि अगर यही लोकसभा चुनाव में हुआ तो निश्चित तौर पर बहुत ही खराब स्थिति होने वाली है। गुजरात में भी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप बाघेला ने इस्तीफा दिया है। प्रदीप बाघेला वो हैं जो कि छात्र राजनीति से और एक बड़े स्तर पर तक आए हैं, और जो उन्होंने अभी एक प्रेस वार्ता में ये दावा किया था कि ऊपर के इशारे पर उन्होंने अपना पद छोड़ा है। ऊपर का इशारा मतलब केवल अमित शाह या नरेंद्र मोदी। तो निश्चित तौर पर गुजरात में भी सब कुछ ठीक नहीं है, और यहाँ तक की रिपोर्टें आ रही हैं कि गुजरात में भी 4-5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। तो ये चिंता का विषय होगा अगर गुजरात और उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी के ऐसे राज्य हैं जो पूर्ण रूप से उनके साथ हैं, और अगर यहाँ से भी धोखा होता है, निश्चित तौर पर फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के कोई आसार नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ अभी 65 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और गुजरात में पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो संघ प्रमुख का जो दौरा है और 2 दिवसीय जो प्रधानमंत्री का दौरा है, वो मात्र इसीलिए किया गया है, भले ही वो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का आड़ लिया हो, लेकिन मुख्य जो बात है वहाँ यही होगी कि जो यहाँ दोनों जगह जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं पार्टी के अंदर से, उसका किस प्रकार निवारण किया जाए। संघ प्रमुख संभवतः इसीलिए आए हैं, और वो संघ की बैठक सूरत में ले रहे। सूरत में हालांकि उनका कार्यक्रम है, लेकिन पूरे गुजरात में वो संदेश देंगे कि कोई नहीं, इसके लिए वो वहाँ के मुख्यमंत्री और सभी लोगों को बिठा के एक समन्वय बैठक होगी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन क्या परिणाम निकला ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन गुजरात में जिस तरह से आपसी सरपटौल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के मध्य हो रही है, तो वो निश्चित ही एक चिंता का विषय होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। अगर इन राज्यों में भी सफाया होता है और थोड़े दिन बाद अगर इस परिणाम के आधार पर लोकसभा चुनाव में भी अगर जनता इसी प्रकार मतदान करती है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी के सामने मुश्किल खड़ी होने वाली है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।